आदाब। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ माइंड के बारे में। मौजूदा वक्त में हमारे जहन में बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात चलते हैं, जिससे हमारा जहन हमारे बस में नहीं रहता है। हमारा जहन बेकायदा इर्रेगुलर हो गश्त लगाता रहता है। कभी ख्यालात के ताने बाने कई मंसूबे बनाता है, फिर उन्हें उधेड़ देता है। कभी हमें इतनी थकावट होती है कि जरा भी मुश्किल हालात आए तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। कभी हम इतना मायूस रहते हैं कि हमें दरेक पल कुछ बुरा होने का अंदेशा लगा रहता है। कभी हम इतने तल्ख हो जाते हैं, न हमारी सूरत पर खुशी की लकीर, न बोल में मिठास, न आमाल में मदद का जज्बा होता है। कभी तो इतना टेंस मूड होता है कि कहीं किसी पर बरस ना पड़े, दिमाग खिंचा खिंचा सा रहता है, सुकून की नींद नहीं आती। कभी हम इतना आलस्य में डूब जाते हैं कि किसी भी काम को पूरा करने को अहमियत नहीं देते। आज की बात कल पर टाल काम के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं। डर एक काम को झंझट समझने लगते हैं। हथियार डाल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। कभी हमें इतनी फिक्रात होती हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। इस तरह के हालात में हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारी खुशी गुम हो जाती है। किसी भी बात से हम कभी इतना नाराज रहते हैं कि बात बात पर चिढ़ते हैं, कुढ़ते रहते हैं। लिहाजा हमारे बोल कड़वे हो जाते हैं और हमारे रवैये में जोश आ जाता है। हम अपने जहन में उबलता हुआ, खोलता हुआ महसूस करते हैं। कभी हमारा मूड इतना डिप्रेस्ड होता है जैसे कि हमारे तमाम ख्वाब ही मिट्टी में मिल गए हों, हमारे बनाए हुए तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया हो। हमें दुनिया में कोई सार नहीं लगता। हम डिप्रेशन का शिकार, गहरी उदासी के सबब मुरझा से जाते हैं। कभी हमसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जो होनी नहीं चाहिए, तो उसके पछतावे में हम गहरे सदमे के हालात में खुद को कोसने लगते हैं। कई बार हम इतना अकेलापन महसूस करते हैं कि जैसे जिंदगी में सूनापन सा महसूस होने लगता है, जैसे हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। दिल बेजार हो जाता है। इन्हीं फालतू के ख्यालात के सबब हम अपनी काबिलियत और कुव्वत को दीमक लगा बैठते हैं। कभी हम इतना जिद पर आ जाते हैं जो खुद को मोल्ड करना ही नहीं जानते, अलग थलग रहने लग पड़ते हैं। कभी हमें अपनी दौलत का, अपनी दानिशमंदी का, अपनी जवानी का, अपनी पोजीशन का इतना नशा रहता है कि थोड़ी सी भी किसी ने खिलाफत की तो हमसे वह हालात बर्दाश्त नहीं होते।
हम बेसब्री से उनका बुरा अंजाम कर देते हैं। कभी हम इतनी जल्दबाजी करते हैं कि उतावलेपन की लहर में काम बिगाड़ लेते हैं। कभी बात को बिना तोले ही कह डालते हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कभी हम हालात को बिना जजमेंट किए ही फैसला दे देते हैं। कभी किसी की नाराजगी से हमारा मूड ऑफ हो जाता है। कभी हम इतना कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं कि हमेशा ख्यालातों की उधेड़-बुन में उलझा हुआ महसूस करते हैं। किसी पर विश्वास ही नहीं। ऐसी हालत में अपना वक्त गंवाते रहते हैं। जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं तो दर एक बात से, दर एक इंसान में हमारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। हम ऊबा हुआ महसूस करते हैं। हमें ऐसे में कुछ भी सुहाता नहीं है। ये तमाम हमारे जहन की अलग अलग स्टेजेस हैं, जिससे आज तमाम इंसानी मुआशरा जूझ रहा है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान बनना चाहते हैं, तो इलाही कुव्वत और अपने जहन की कुव्वत को जान लें। कामयाबी दर एक पल आपके कदम चूमेगी और आप ज़हीन बन जाएंगे। अपनी जहानत की ताकत से आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जहन से मुताल्लिक कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे, जिनकी बाकायदा और मुसलसल प्रैक्टिस करने से हम ज़हनी तौर से मजबूत बन जाएंगे। आपके अंदर निहायत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं, चुंबक लगा एक लोहे का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन को आसानी से उठा सकता है, मगर उसमें से चुंबक हटा दें तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो हाईली मैग्नेटाइज्ड लोग, जो इलाही राब्ते से, सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्ट होने के सबब काफी मैग्नेटाइज्ड होते हैं। वे रूहानी हवासी होते हैं। उनकी रूहानी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल होती है, जो सबको अपनी तरफ कशिश करती है। उनमें अपने पर यकीन और भरोसा कूट कूट कर भरा होता है। वे दानिशमंद, पुरएतमाद यानी कि कॉन्फिडेंट होते हैं, जो जानते हैं वे जीतेंगे और कामयाब होंगे, क्योंकि पाक परवरदिगार की इलाही ताकत हमारे साथ है। और दूसरी तरह के वे लोग हैं जिनकी रूह में मैग्नेटिक पावर कम होती है, रूहानी बैटरी डिस्चार्ज होती है। वे जिस्मानी हवासी होते हैं। वे अल्लाह ताला यानी कि सुप्रीम पावर हाउस से डिस्कनेक्ट होते हैं। वे हमेशा डरे हुए और दरेक बात में शक करते हैं। इस तरह के लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे थके हुए
दर्द में बीमार, लाचार और बेबस होते हैं, उनका मूड हमेशा बदलता रहता है। सोच सोच कर अपनी ताकत जाया करते हैं, क्योंकि वे सुप्रीम पावर हाउस पाक परवरदिगार रहमतुल आलमीन से जुदा होते हैं। लिहाजा आप भी मैग्नेटाइज्ड और पावरफुल बन सकते हैं, बशर्ते कि आप भी अपने ज़हन की अंदरूनी कुव्वत को जान लें, बशर्ते कि आप भी इलाही राब्ते के हुनर को सीखकर माहिर हो जाएं और उस पर अमल करने लगें। जब आप अपने ज़हन के अंदरूनी कुव्वत को जान लेंगे तो आप हर वह चीज पा लेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं, दरेक मुकाम हासिल कर लेंगे। जितना आप चाहते हैं इस कुव्वत से जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी ताकत हासिल कर कशिश नशीन फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपकी ज़हनी कुव्वत बहुत बढ़ जाएगी और आप राब्ता इलाही की पावरफुल टेक्निक में माहिर हो जाएंगे। तब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी की तमाम बुलंदी को आप छू पाएंगे। अगर आप भी अपने खुद की तफ्तीश कर अपनी रूहानी ताकत दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो कुछ पल इस राब्ता सल्तनत से मेडिटेशन में एहसास करें। आराम से बैठ जाएं, तमक्कुन से बैठ जाएं, पूरा बदन ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों को आराम दें, रिलैक्स करें। आहिस्ते आहिस्ते देखें जिस्म की तमाम हरकत को। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, दिल धड़क रहा है। आपके ज़हन में ख्यालों की स्पीड आहिस्ते आहिस्ते अब कम हो गई है। अब अपना पूरा तवज्जो मरकूज करें अपनी पेशानी पर, अपनी रूह का एहसास करें। चमकता सितारा अपने वजूद को महसूस करें। चमकती हुई नूरानी सफेद रोशनी नुक्ताए नूर से पूरे बदन में फैल रही है। सुकून, पुरसुकून का गहरा एहसास करें। मैं नूर हूं, बेशकीमती सितारा, यही मेरा असली वजूद है। दिन में जब भी वक्त मिले
इसे बार बार प्रैक्टिस कर महसूस करें। आमीन।